परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का जिसने उस पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पापी हो गया है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने नबी भेजे। आपने देखा, किसी की नहीं सुनी उन्होंने। इवन नए नियम में यीशु ने कहा दाख की बारी लगाई गई और लिखा है कि वो सेवकों को दी गई, और जब हिसाब देने की बारी आई तो न उन्होंने हिसाब दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जब वारिस आया तो उसको मार दिया। जीसस ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें दाख की बारी ये दुनिया दी, और मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बेइज्जत किया, फिर मैंने अपने पुत्र को भेजा तो तुमने उसको मार दिया। आप देख रहे हो, जीसस पैराबल में अपने बारे में ही प्रीचिंग कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है, और एक समय ऐसा आया, मुझे लगता है भविष्यवक्ताओं में सबसे महान भविष्यवक्ता मुझे यही अच्छा लगता है। सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट आई नो वन मैन जो सबसे ज्यादा जीसस के लिए बात करता था, आइजाया। आप पढ़ के देखिए यशाया की किताब, आपको हर चैप्टर में जीसस मिलेगा। पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय, आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता यशाया पढ़ो, बहुत बड़ा है, मोर देन 60 चैप्टर्स। आपको पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ के देखो, आपको हर जगह पे एक ही बात मिलेगी, यशाया लोगों को कर्स कर रहा है। वाओ अनटू यू, वाओ अनटू यू, ओ तुम्हें श्राप, तुम पर हाय, हे एदोम तुम पर हाय, हे मिस्र तुम्हारे घोड़ों पर हाय, हे मिस्रियों तुम्हारे शराब पर हाय, सिर्फ हाय 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 हाय। छह अध्याय में परमेश्वर से मिलता है, कहता है मुझ पर हाय, वाओ अनटू मी। उसके बाद पता है वो प्रभु को क्या कहता है, मेरे होंठ है ना अच्छे नहीं है प्रभु, मैं सही नहीं बोलता, मेरे पास एक कंडेम करने वाली टंग है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। और लिखा है एक अंगार लेके उसकी जुबान को छुआ जाता है और कहा जाता है जा तेरी अशुद्धता तुझसे दूर हुई है। 6 अध्याय में वो क्लीन होता है, 7 में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। यू नो, यहां देखो, जो जबान चंगी हो चुकी है को कैसे पता चलता है कि ये जुबान चंगी हो गई है? वो चंगी हुई जुबान यीशु के लिए बातें करती है। They're talking about Jesus. एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है वो मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। एक जगह पे यही कहता है आगे चल के कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और धर्मी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। आपको पता है जब जीसस ने ये कहा मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति और अपने लोगों के लिए महिमा ठहरूंगा, ये सारी भविष्यवाणियां यशाया नबी ने की थी। पूरी बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने बुक्स हैं? हाँ, यशाया के कितने चैप्टर्स हैं? 66। आप आराम से पढ़ के देखना, पहले के 39 में बहुत हद तक इजराइल का जिक्र है, पिछले 26 में बहुत जीसस का जिक्र है। अब जाके पढ़ के देखना, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग बुक है वो बाइबल की। और एक दिन ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। आइए अपने पास और ऐसे कहिए हीरो आ गया। Oh, here comes the hero. नायक आ गया। बाइबल बताती है उसको, प्लीज अब उसको बच्चा बनाना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है जीसस बच्चे की तरह किसकी गोद में बैठा है। बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा नहीं है अभी, वो यहूदा का बब्बर है वो भी। इज अ लायन। कभी कभी आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे उसका फोटो रहता है, किसी के हाथ में है वो बच्चा। बच्चा नहीं है वो, बाप है वो। बच्चा पैदा हुआ था, अब बच्चा नहीं है वो। मैं घर में गया था, क्रूज पे टंगा हुआ था। मैंने कहा कौन है ये?
उन्होंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज जीसस। मैंने कहा जीसस ये? फिर से पूछता हूं कौन है ये लकड़ी पे टंगा हुआ? पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक तो तुमने किया है, ये कौन है? पास्टर जी जीसस है। मैंने कहा तुम लोग का इधर टंगा हुआ है, हम लोग का आ भी गया वापस। बोलो वो लकड़ी पे नहीं है, वो जिंदा हुआ। अच्छा हुआ। यू नो आजकल देखा होगा लोगों की जो कब्र होती है वो टूरिज्म का प्लेस बन जाती है आजकल। ये फाउंडर था, ये इसकी समाधि थी, उसकी कोई समाधि नहीं है। एक यही चीज है जिसका फाउंडर जी उठा है ही नहीं। जिंदा है इसलिए आप जिंदा हो, जिंदा है इसलिए हमारे बीच में आता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनको छुटकारे देता है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप उसके जी उठने के गवाह ठहरें। आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? ओ उसका जन्म कितना अद्भुत हुआ। किसी का जन्म आज तक अर्थ पे ऐसा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं अपने डैड के बगैर पैदा हुआ हूं। ओनली वन बर्थ, ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक दिन फरिश्ता नीचे उतरता है और मरियम से कहता है मरियम आनंद और जय तेरी है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, जय का मतलब होता है विक्ट्री, आनंद का मतलब होता है जॉय। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु अभी तक आया भी नहीं है, मरियम को कहा जा रहा है आनंद भी आपका है, जय भी आपकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में वो है, आनंद भी तुम्हारा है, जय भी तुम्हारी है। यू आर अ विक्टोरियस। कहिए मैं विजेताओं से बढ़कर हूं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? विजेता से बढ़कर जय मिल रही है ये काफी नहीं है। प्रभु कहता है नहीं, उससे बढ़कर। इसका मतलब क्या है प्रभु? जब तू युद्ध में जाएगा, जो तू लेकर जाएगा और जब तू वापस निकलेगा उससे बढ़कर होगा। विजेताओं से बढ़कर। जब तुम युद्ध में गए तो क्या लेके गए? जब तुम जीत के आओगे तुम्हारे पास जीत से अधिक होगा। यहोशापात सिर्फ और तलवारें और बर्छियां लेके गया था। जब वो लोग आए तो हाथ में सोना भी था। किधर से लाए? लूट के लाए। मिस्री खाली हाथ गए थे। इजरायली जब मिस्र गए थे वहां से कैसे निकले? दैट्स कॉल्ड विजेताओं से बढ़कर। खाली न विजय, उससे बढ़कर। प्रभु मेरा विश्वास, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, पास्टर बनेगा, पास्टर बनेगा तुम्हारा। बंद करो ये बोलना प्रभु को मेरे घर को सिर्फ विश्वास में ले आ। विश्वास में नहीं, तुम्हारा डैडी पास्टर बनेगा। ब्रदर मेरा पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारे लिए उपवास करेगा। ऐसे कैसे? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है जकरिया। सब बोलने के बाद ऐसे कैसे? कल मैं जकरिया के ऊपर प्रीच कर रहा था बॉम्बे में। इतनी बातें उसको बताई है, उसके बाद बोलता है अच्छा ऐसा कैसे? मुझे लगता है स्वर्गदूत को गुस्सा आ गया। उससे बोला वेट, आई विल शो यू। ऐसा कैसे? गूंगा कर दिया। मुझे नहीं लगता है प्रभु ने उसको ऊपर से बोला होगा कुछ बोले तो गूंगा कर देना। लेकिन तो गूंगा कर दिया। मैं आज सोच रहा था प्रभु अगर यही लॉ चर्च में अपनाया जाए, वर्शिप का आवाज ही नहीं आएगा। दिसंबर के बाद क्या हुआ? गूंगा है ना? लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी है, बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि बहुतों की जुबान ही उनकी प्रॉब्लम है। मानते? जॉइस मेयर ने बुक लिखी
बोलती है यही बुक कम बिकी है, मी एंड माई बिग माउथ। ये नो जॉयस मेयर बहन की इंग्लिश बुक है जिसका नाम है मी एंड माई बिग माउथ, मैं और मेरा बड़ा मुंह। और हम लोग है ना मस्त है, मस्त बुराई करते। साल इधर तो आ। कब बोलना नहीं चाहिए, बट प्लीज तू गलत मत समझना, मुझे पता है मैं नहीं बोलना चाहिए। जब तेरे को पता है नहीं बोलना चाहिए तो काय को बोलता है? और इतना मस्त जहर डालते हैं। अच्छा है पीटर, मैं नहीं कहता हूं वो बुरा है, बहुत अच्छा है, बट पता नहीं कभी कभी उससे क्या हो जाता है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जो बीच में आपने बोला ये क्या है? इसे कहते हैं चॉकलेट में जहर डाल के खिलाना। सुन, वो जो तेरे बाजू में बैठा है ना गौरंग, अच्छा है वो, लेकिन एक बात याद रखना, उसके साथ रहते रहते एक दिन तू ऐसे बनेगा। तू ऑलरेडी ऐसा ही है, उसके साथ घूम। नहीं रुको तो सही, वो भी बाहर निकाल, वो नहीं निकाल। ठीक है, इसके साथ घूमेगा, लेकिन है अच्छा, वेरी केयरिंग, एकदम तुझसे पूछेगा ताकि तू उसको खिलाए। सुन, लेकिन याद रखना है बहुत अच्छा। ओ दे ही हैव अ लवली पेरेंट्स, बहुत अच्छा है, उसके पापा उसकी मम्मी दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी कर चुका है, अभी जॉब भी कर रहा है, लेकिन तू उसके साथ घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा। कहिए अपने पास वाले को सुधरो। चले जाइए आप, दूसरा भी निकाल दूंगा आपका मैं। बहुत लोग प्यार प्यार से बुराई करते, प्यार प्यार से, मस्त पुरानी चीज को नए रैप में पैक करके देते। कभी ऐसे न करें। मैंने उस दिन पुणे में एक बात कही थी, मैं फिर से कहूं, किसी के लिए झूठ बोलकर उसका नाम खराब करना एक ऐसा कर्जा है जो ब्याज के साथ तुम्हारे पास आएगा। शैल आई रिपीट? किसी के लिए भी झूठ बोलकर उसकी इमेज को डैमेज करना एक ऐसा लोन है जो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। आपको पता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में यहां पर खड़े होकर कहता हूं, जब मेरे सामने कोई सेवकों के लिए कुछ कहता है ना, प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी को कवर नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछता हूं जो लोग कहते हैं आपको किसने बुलाई कि ये ऐसा है? आप जो उसके लिए बोल रहे हो ये ऐसा है वो वैसा है, आपको किसने बोला ये? क्या आपको प्रॉपर पता है उसके बारे में? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज पे आपकी, परमेश्वर का वचन कहता है आप विजेताओं से बढ़कर हो। आप बुराई करना तो छोड़ो, सुनो भी मत। बोलो बाजू को, सुननी भी नहीं है हमें। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को बिगड़ जाते हैं सुनते सुनते। वो करते नहीं है बेचारे किसी की भी, सुन के बिगड़ जाते हैं। खड़े रहेंगे किसी के साथ भी, वो यहां वहां की बात करेगा, उनके अंदर भी कचरा। और जब सामने वाला बंदा आता है उनके अंदर कोई प्यार ही नहीं है उसके लिए। कभी मत करिए ऐसा। आप विजेताओं से बढ़कर हैं, आप विजेताओं की तरह जियो। सुनिए, हर कोई कमजोर है। आप कहीं और गिरे हो, वो कहीं और गिरा है। सिंपल। मैं गुनहगारों के प्रति बहुत कंपैशनेट रहता हूं। क्यों? मुझसे भी गुनाह होते, मुझसे भी गलतियां होती हैं। मैं नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा? और अगर मैं चाहता हूं कि लोग परफेक्ट हो जाएं
तो मुझे लगता है फिर मुझे 50-60 साल और वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब मरियम, बाइबल बताती है, जब 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 यीशु मसीह आते हैं और फाइनली जब जीसस बॉर्न हुआ, आप सभी जानते हैं यीशु ने 33.5 साल हमारे बीच में बिताए। आज मैं उसकी किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बात नहीं करने वाला। अब मैं सिर्फ 5 मिनट आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। यहां देखिए, सामने देखिए। स्लो बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं आज जानबूझ के अपने आप को पकड़ पकड़ के स्लो बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। जीसस अरेस्ट हुआ। जैसे उसे अरेस्ट किया गया, वचन कहता है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी खींची गई। बाइबल बताती है उसको मार मार के पूरी रात, अगले दिन वो एक पहाड़ पे ले गए। और जब फाइनली उन लोगों ने उसे लकड़ी पे रख के उसे ठोका, उसके पांव, उसके हाथों को एकदम वहां पर अटैच कर दिया ताकि लकड़ी जब उठाया जाए तो ये भी साथ में उठा लिया जाए। और जब उन्होंने फाइनली उस लकड़ी को ऐसे उठाया, और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यीशु ने वहां पर हर एक को माफ किया। उसने कुछ बातें कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं, एली एली लमा शबक्तनी, हे यूहन्ना ये तेरी मां है, मैं प्यासा हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम सभी जानते हैं क्रूज पर उसने ये बातें की थी। और जैसे ही उसने अपनी जिंदगी वहां पर दी, पता है उसके बाद क्या हुआ? उसे वहां से नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद उसे कब्र में रखा गया। कई लोग सोचते हैं गाड़ा गया। नो, जीसस गाड़ा नहीं गया था, रखा गया था। और जैसे तीसरे दिन कुछ बहनें उसके बॉडी को देखने के लिए वहां जा रही थी, बाइबल कहती है वहां पर बदन नहीं था, वो जिंदा हो चुका था। आपको पता है, आपने देखा आर्क ऑफ द कवेनेंट कैसा था? हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने वो पुराने नियम का संदूक देखा था? पंकज लगा सकते हैं आप? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, वो संदूक यीशु मसीह है, वो प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ था। वो जो वाचा का संदूक रहता था ना, वो इस तरह होता था। एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स के ऊपर 2 स्वर्गदूत, 2 करूब बैठे रहते थे, और उनके हाथ है ना ऐसे होते थे, ऐसे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये देखिए, मरियम कहती है, चेले कहते हैं, जब हम कब्र पे गए, एक स्वर्गदूत यहां, एक वहां बैठा था, क्योंकि आर्क ऑफ द कवेनेंट में जो था वो जी उठा था। You know the same angels. Have you noticed? एक स्वर्गदूत यहां है, एक स्वर्गदूत वहां है। लिखा है जब यीशु मसीह जी उठे और वो लोग वहां पर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? हमने 2 स्वर्गदूत देखे। एक वहां बैठा था जो उसके पांव थे, एक वहां बैठा था जहां उसका सर था, एक पैरहाने, एक सिरहाने। वो जी उठा था। You know, एंजल्स वहां बैठे हुए थे। वो बताना चाह रहे थे बॉक्स के अंदर जो था वो आ गया। You know, the Bible says उसके बाद वो जी उठता है। अब सुनिए, जी उठने के बाद प्रभु हमारे बीच में 40 दिन रहा, 40 डेज। 40 डेज के बाद वो एक दिन वो अपने चेलों के साथ बातें करते करते उठा लिया गया। और जैसे वो उठा लिया गया, स्वर्गदूत उसको देख रहे थे। पतरस का वो वचन लगाइए। अब सुनिए, यीशु मरने वाला है कि यीशु मर चुका है? क्यों वो मरा? सुनिए, यहां पर जिस समय यीशु को कोड़े लग रहे थे, परमेश्वर ने हमारी बीमारियां उसके पीठ पे डाल दी। जब उसके हाथ तोड़े जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने हमारे श्राप उसके ऊपर डाल दिए। जब उसके बदन में से पूरा खून निकल रहा था, उस समय परमेश्वर ने सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए।
आप देख रहे हो आहिस्ते आहिस्ते जीसस वो प्याला जो उसने गसमनी भाग में कहा था, हे पिता ये प्याला हटा, उस प्याले में क्या था? पाप थे, श्राप थे, बीमारियां थी, कमजोरी थी, सब कुछ था। और आप देख रहे हो कैसे आहिस्ते आहिस्ते क्रूस पर वो सब पीने लग गया। जब उसके हाथ पे कीले लग रहे थे, सारे श्राप उसके ऊपर डाले गए। कुलिस्सियों की किताब में लिखा गया है, मिदियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, कीलों से झड़ के मिटाया गया। आपने देखा जब उसके बदन को तोड़ा जा रहा था, उसका खून बह रहा था, हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए। जब उसकी पीठ तोड़ी जा रही थी, तब बाइबल बताती है उसके मार खाने से हम चंगे हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये होने वाला था कि ये हो चुका है? और जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। आप माफ किए गए हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है। आप चंगे हो गए हैं क्योंकि उसने मार खाई है। आपके पाप क्षमा हुए हैं क्योंकि उसने लहू बहाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके श्राप खत्म हो चुके हैं क्योंकि उसने कीले खाए हैं। सब कुछ हो चुका है। इट इज फिनिश। पूरा हुआ। शैतान हमेशा उसके किए गए काम को खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। शैतान आके कहता है, फल खा। नहीं, प्रभु ने मना किया है, खा, कुछ नहीं होगा। प्रभु जानता है जब तू खाएगा तू उसके समान हो जाएगा। वो ऑलरेडी है। देख रहे हो, जो हो चुका है उस पे हमला हुआ रहा है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बन सकते हो। मुझे परमेश्वर ने कहा, तू लोगों को बोलता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो गया है। कम इन दिस स्पिरिट। आपने देखा यीशु खुदा का बेटा बनने वाला था कि वो है। फिर भी आके कहता है मत्ती के 4 अध्याय में, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटियां बना। जो है उसको फिर से बना रहा है तू। हैव यू नोटिस्ड, जो हो चुका है उसको बिगाड़ा जा रहा है। प्रॉब्लम पत्थर से रोटी बनना नहीं था। प्रॉब्लम यह था ये प्रूव करे। जानते हो कौन लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं? मैं कुछ हूं, जो इनसिक्योर होते। द पीपल हु आर इनसिक्योर, जो लोग असुरक्षित होते हैं ना, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समर्थन जा रहा है। यीशु ने कहा प्रूव। ऐसा प्रूव कर सकता हूं कि जिंदगी वो प्रूव ही ढूंढता रहेगा। 2 मिनट रुक जा, पूरी दुनिया को रोटी तेरे को पत्थर बना दूंगा। पर से प्रूव नहीं किया, बिकॉज ही वॉज सिक्योर इन द लव ऑफ फादर। उससे का कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो, यहां देखो, एक व्यक्ति ऑलरेडी प्रभु की समानता में है। ही इज ऑलरेडी इन द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। उसके पास आके कहता है, अच्छा फल खाना। क्यों? खाना, उसके समान हो जाएगा। तुम ऑलरेडी हो। तुम्हें खुदा ने तुम्हें बनाने से पहले शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, हाथों का प्रयोग किया है। आप जानते हो, एक इंसान ही है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। बाकी सबको उसने अपने शब्दों से बनाया है। लेकिन आपके लिए भी वो बोल सकता था। इवन आप देखिए, लाजर को जब उसने जिंदा किया तो क्या किया? शब्द कहा। लेकिन जब उसने पहला इंसान बनाया, हाथ यूज किए। आपको पता है प्रभु के हाथ हैं आपके ऊपर। बोलता है खा ना, क्या होगा, खा, अच्छा है। जो ऑलरेडी खुदा का बेटा है उसको आके कहता है, तू खुदा का बेटा है ना, पत्थर को रोटी बना। आप देख रहे हो, जो आप हो, जो आपके पास है, उस पे हमला है।
कई लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, मुझे मिलेगा 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 मिलेगा। आपको पता है जब तक नहीं मिलता है ना, स्ट्रेस खत्म नहीं होता है। क्यों ना हम ये विश्वास करना शुरू करें, खुदा ने दे दिया है मुझे। मैं आज से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट, सेलिब्रेट। डोंट वेट, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। आप माफ किए गए हैं शैतान, क्योंकि यीशु ने खून बहाया है। आज के बाद शैतान आपको कहे पापी, उसको बोलो तू डबल पापी। पापी बोलता है मेरे को, हम लोग को वो कंडेम करता है। कितनी बार मैंने देखा है लोगों के अंदर दोष भावनाएं भरी पड़ी हैं। मुझसे कैसे हो गया? बहन, हो चुका है, अब क्या करना है वो बोलो। कई भाई लोग, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। क्यों इतना अपने आप पे फोकस करते हो? लिसन टू मी, यहां देखो, इंप्रूव होने के लिए नहीं आए यहां। उसने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें इंप्रूव करूंगा। बॉर्न अगेन, नया जन्म। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा पुराना, सब निकलो। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती, नई मशके नया दाखरस। कई लोग दोष भावना में जिंदगी जीते हैं, मुझसे हो गया। तुम्हें क्रूस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए मरा है, उसे खून बहाया है तुम्हारी माफी के लिए। क्यों एक पर्सन भी हमारे अंदर दोष, क्यों यीशु ने उस बहन से कहा जा तेरे पाप माफ हुए, फिर पाप मत करना? क्योंकि प्रभु जानता था अगर मैं इसको गिल्ट से फ्री नहीं करूंगा ये चली नहीं पाएगी। कोई गिल्ट मत रखो अपने अंदर। अरे उसने माफ किया है तुम्हें, तुम खुद को भी माफ कर दो। अपनी छाती पे हाथ रखो, अपना नाम लो, कहो मैं तुझे माफ करता हूं। मुझसे पाप हो जाता है, मुझे भी पता है, मुझसे भी होता है, क्या करूं भी बताओ? ये बोलने से कुछ सोल्यूशन होगा? कुछ है? बिलीव ऑन द वर्क ऑफ द क्रॉस। वो मेरे लिए मरा है, उसने खून बहाया है, और वो खून मुझे हमेशा साफ रखता है, क्षमा करता रहता है। बिलीव करना सीखो, मैं फॉरगिवन हूं। मैं फॉरगिवनेस पाऊंगा नहीं, मैं फॉरगिवन हूं। मुझे सिर्फ अपने पाप प्रभु के सामने मानने। डोंट बिलीव कि आप एक बीमार व्यक्ति हो। आप जानते हो आपको अविश्वास कैसे आता है? जब आप यीशु से अधिक अपनी बीमारी देखते हो। एक बार कैथरीन कुलमैन के सामने एक भाई आया, डियर कैथरीन, मैं बहुत टाइम से बीमार हूं और आपके चर्च में आता हूं, मुझे हीलिंग क्यों नहीं मिल रही है? और कैथरीन अपने अंदाज में, सर, जिस दिन आपने अपनी बीमारी से ज्यादा यीशु को देखना स्टार्ट किया, यू विल बी हील। ओ, आज जब मैं आराधना करूंगी तो आप भी मेरे साथ आराधना करें, उसे देखें। और उस दिन वो आई और उसे वर्शिप करना स्टार्ट की इंग्लिश में। और मुझे वो भी याद है उसने क्या गीत गाया, मैंने वो पूरी क्लिप देखी है। वो खड़े होकर कहने लगे, ऑल द एंजल्स बाउ बिफोर हिम एंड से वन वर्ड, हालेलुया। यू नो, जब वो वर्शिप कर रही थी, वो भाई बात में आके कहता है, सिस्टर कैथरीन, यस आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, मैं चंगा हो गया हूं। When the Jesus is more real than your sickness, वो हमेशा ये बात कहती थी। हम यहीं पर मरे पड़े, बीमारी बीमारी, मैं कभी ठीक होएगा ब्रत। हमारे बीच में एक आंटी आती थी, याद है, वो वॉकर पे आती थी। आंटी जी आए हैं क्या? आज आए हैं? हमारे बीच में एक आंटी आती थी वॉकर पे। पहले के दिनों में तो वो इधर आ भी नहीं पाती थी, मैं जाता था उनके पास, उधर लास्ट में बैठते थे वो, और मैं हमेशा उनके लिए प्रेयर करता था, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपने इनको चंगाई दे दी है। मैं धन्यवाद करता था। उनके साथ एक और आंटी भी आती थी। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं यहां खड़ा था, वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मराठी बोलती है वो, तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने कहा आपका वॉकर?
वाओ। तब मैंने थोड़ा सा मराठी बोलने का उनको कोशिश किया। मैंने कहा, आपको पता है आप कैसे ठीक हुए हो? तुमने प्रार्थना किया। नो, देव उससे तुमको ठीक किया, उसका नाम जीसस है। उसी के मार खाने से आप ठीक हुए हो। आप माफ किए गए हो, आप चंगे हो। कई लोग कहते हैं आपके ऊपर कर्ज है। कौन है? इधर आओ। कौन से कर्ज? आपने गिलातियों नहीं पढ़ा है? जब आपको कहा जाता है कि देखो आपके डैडी को कैंसर था, आपके दादाजी को कैंसर था, आपके पास भी है, देखो जीसस में हो, उसके बाद भी हो रहे हो। सिंपल, आपको विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए अपने कर्ज उठाए हैं। बस सिंपल सी बात है। लेकिन क्यों आप बिलीव करके चलते हो मैं श्रापित हूं? कोई श्राप नहीं है। श्राप आदम पर था। हम कई साल तक उस पेड़ से जुड़े हुए थे। एक दिन यीशु आया, उस पेड़ से काट के अब हम एक नए पेड़ में हैं, वो यीशु मसीह है। उस पेड़ पे कोई श्राप नहीं है। आइए कहिए अपने बाजू वाले को, आप श्रापों के नहीं आशीषों के वारिस हो। आपने एक बात चेक की, सारे कर्सेस ले गया, अब्राहम की आशीष छोड़ गया। कर्ज सारे ले गया, ब्लेसिंग सारी छोड़ के गया। सारे श्राप ले गया। डोंट वेट, जस्ट वॉक इन फेथ। आप इंतजार मत करो, विश्वास से चलो और विश्वास की भाषा बोलो। बदर एक वर्ड लगाइए, सामने देखिए, यहां देखिए, द प्रॉफिट, द बुक ऑफ जोएल। यहां देखिए आप लोग, प्लीज 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 यहां देखिए, योएल 3:10। देखो विश्वास पे चलना होता क्या है। यहां देखो, आप लोग खोल सकते हो। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूं। लिसन टू मी। हो सकता है आप कहोगे ब्रदर, आप कहते हो जीसस ने सब पूरा किया है, पर मुझे नहीं दिख रहा है। ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स मत पकड़ो, उसने किया है ना वो कहो। बलहीन कहे मैं वीर हूं, बीमार कहे मैं चंगा हूं, गरीब कहे मैं धनी हूं, बंधुआ कहे मैं छुड़ाया गया हूं। मैं इसीलिए आया कि जो देखते हैं वे न देखें और जो न देखते हैं वे देखने लग जाएं। ओह व्हाट अ वर्ड। जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं, जो बंधुआ है वो कहे मैं छुड़ाया गया हूं, जो गरीब है वो कहे मैं प्रभु में अमीर हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वो धनी होके निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी किए जाओ। आज कोई प्रभु से कुछ नहीं मांगेगा। जो कुछ मांगते हो विश्वास करके जाओ और आज धन्यवाद देके जाओ। हो चुका है, इट इज फिनिश। आज ऐसा लग रहा है कि इस कलीसिया में प्रभु का क्रूज सामने पड़ा हुआ है, जैसे, है ना। आपने देखा जो ऑलरेडी प्रभु ने किया है उस पे शक करवाया जा रहा है। उस पे शक किया है। ओ तू खुदा का बेटा है। किससे बात कर रहा है? तेरे को पता है वो कौन है? तेरे जैसे लाखों को खड़ा करके फूंक से मारेगा। यू नो है कौन? पता है उसको वो है कौन? कल अस्पताल गया था पिताजी के साथ, डैडी से मिलने। नीचे उतरा, भाई लोग थे मेरे साथ। बिल्कुल सामने समुंदर था, हाई टाइड थी कल। हम लोग खड़े थे, ऐसे पानी ऊपर आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा सैड था। फिर जब मैं
उसको देख रहा था तब मुझे एक वचन याद आया, कितना बड़ा समुद्र है लेकिन लिखा है वो चुल्लू में नापता है। ये देखा है चुल्लू? आपने बड़ी कई बार सुना होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मर। ये जो है ना, ये जो प्लेस है ना, ये सिंधी में नहीं, बुक, हम सिंधी में बोलते हैं बुक, बुक भरे पानी खड़िया। कभी कभी आपने देखा था जब हम लोग ऐसे पानी लेकर किसी के मुंह पे मारते, ऐसे पिलाते थे, यू नो, ये जो हिस्सा है ना, दैट्स कॉल्ड चुल्लू। समुद्र को चुल्लू में नापता है। मैं सोच रहा था अगर तू समुद्र को चुल्लू में नापता है तो तेरा साइज कैसे होगा? स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। सच कहता है सुलेमान। आज से बहुत साल पहले पिक्चर आई थी, उसका नाम था गॉडजिला। देखा था आपने? जुरासिक पार्क की तरह एक बड़ा सा डायनासोर था गॉडजिला। उसके नीचे एक स्लोगन लिखा रहता था, साइज डज मैटर। इतना बड़ा। जब मैं अनबिलीवर था, मैंने वो अशोक अनिल में देखी थी पिक्चर। पर मैं सोच रहा था तू खुदा के सामने ये दिखाई भी नहीं देता होगा तू उसको ऊपर से, ये है कौन? आप सोचो, इतना बड़ा विशाल परमेश्वर जिसके सामने 208 कंट्रियां दिखती हैं, उसके बीच में इंडिया, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर, उल्लासनगर के अंदर नंबर 3 में इतने से लोग वो साथ रहता है। यहां देखिए, और मैं बंद कर रहा हूं, मन नहीं कर रहा है ना, लेकिन मैं करूंगा। लिसन, अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में मत जियो। डोंट लिव बाय योर फीलिंग्स, लिव बाय फेथ। विश्वास से जियो। तुम माफ किए गए हो, तुम चंगे हो, तुम धर्मी हो। ब्रदर एक बात बताओ, मुझसे पाप हो जाता है उसके बाद भी मैं धर्मी हूं? यस, यस, तुम धर्मी हो। उसका किया गया उद्धार इतना छोटा नहीं है कि एक गुनाह उसको मिटा दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये बात याद रखना, अगर आप ये मानते हो आप धर्मी हो, तो पाप आप पे सूट नहीं करता। अगर आप कहते हो ना आई एम हिज चाइल्ड, तो नहीं करना चाहिए।